वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में खुश आमदेद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम की सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडा खरीदने की सख्त भी जवाब देने लगी। मंडी भाउद्दीन में लंडा बाजार की रौनकें मान पड़ गईं। मजीद जानेंगे अफजाल हुसैन बड़ाइच से। शुक्रिया। अगर बात करें सर्दी की आमद के साथ ही इस वक्त लंडा बाजार के हवाले से, तो मंडी बहुद्दीन में भी जो इस वक्त लंडा है वो पूरी पीक पे है। यहाँ पर मतवस्त दिहाड़ीदार सफेद वो जो तबका है वो आकर अपनी जरूरियात की जो चीजें हैं वो खरीदता है। लेकिन इस साल ये भी इसके बरक्स है, क्योंकि शॉपिंग मॉल की बजाय यहाँ पे लंडे के रेट भी काफी ज्यादा है और गाहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार है, मुझसे पूछते हैं लंडे में लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर कोई कस्टमर नहीं है, किराए वगैरह पूरे नहीं होते, प्राइसेस जो है वो कस्टमर अफोर्ड नहीं करता। पहले जो गरीब तबका था आ जाता था लंडा ले लेता था, अब पीछे से भी महंगाई होगी लंडे में, तो यहाँ जिसको प्राइस बताओ वो पैसे नहीं भरता लंडे में, तो वो कहते हैं इससे अच्छा हम दुकानों पे चले जाएं। कस्टमर जो होते हैं ना, और कारोबार के हिसाब से लंडे में इस वक्त कोई काम नहीं है और सर्दी भी नहीं पड़ रही इस हिसाब से लास्ट ईयर की तरह। अब दिसंबर स्टार्ट हो गया, सर्दी है नहीं, लोगों ने चप्पलें पहनी हुई हैं, तो लंडे में लोग रजू कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान भी हैं। किराए वगैरह हमसे मैनेज नहीं हो रहे लंडे के। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि इस वक्त सर्दी एक तो उसकी शिद्दत की नहीं पड़ रही, दूसरे नंबर पे इस वक्त लंडे के अंदर जो हम किराया देते हैं वो भी हमारा पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि इस वक्त गाहक का जो टर्न आउट है वो बहुत कम है और लोग आते हैं तो लंडे का रेट भी पूछ कर चले जाते हैं, क्योंकि लोग लंडा भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। जी बल्दिया विहाड़ी और जिले इंतजामिया के अदम तवज्जो से पीपल्स कॉलोनी का मेन पार्क टैंकी चौक कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। झूले शहरियों ने बेच डाले। रात होते ही नशई और जराइम पेशा लोग अपनी सरगर्मियां शुरू कर देते हैं। आवाम का डीसी से नोटिस लेकर पार्क को दोबारा तामीर करने का मुतालबा। मजीद जानेंगे मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, हम पीपल्स कॉलोनी के मेन पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर जो इसकी पार्क की हालत है वो बिल्कुल बसीदा हो चुकी है। ग्रिलें और जो दीवारें हैं टूट चुकी हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो बड़ी दुश्वारी में और मुश्किलात में है। मज़ीद हम इलाका मकीन से जानते हैं। ये जनाब अक्सर दराज से ऐसे ही कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, नशेई बहुत ज़्यादा है, ताश वाले ही बहुत ज़्यादा है। कई दफ़ा पुलिस वालों ने यहाँ जनाब रेट भी किया है, लेकिन वो फिर आ जाते हैं बड़े मेहरबानी करके। पार्क की हालत बहुत ख़राब है, झूले भी गायब, हर चीज़ इधर से गायब है, वो सब नशेई लेके गए हुए हैं। तो आवाम की तरफ से अपील है हमारी कि हमारे ग्राउंड को साफ़ किया जाए। जिनका कहना है कि जहाँ पर जो नशेई बैठते हैं वो झूले भी उठा के ले गए हैं और जो दीवारें टूट फूट गई हैं, ईंटें गायब हैं और जो कूड़े के अंबार लगे हैं उससे बड़ा तफन फैलता है। तो इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्राउंड को दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चों को और लोगों को तफरीह मुयस्सर आ सके। जी डेरा गाजी खान से आपको बताएं, डेरा गाजी खान के बासी सीवरेज के मसाइल से अभी तक निजात हासिल नहीं कर सके। गटरों और सीवरेज लाइनों की सफाई ना होने की वजह से गुज़िश्ता एक हफ्ते से मेन रोड पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है। इंतजामिया की तरफ से कोई सुनवाई ना होने पर अहले इलाका एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। मजीद जानेंगे ताहिर महराज से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान ब्लॉक 34 और 33 के दरमियान रोड पर, जहाँ पर सीवरेज का जो मसला है बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। कई रोज से सीवरेज बंद है, लोग का इलाका मकीन जो है शदीद परेशान है, नालियां भर चुकी है, घरों में पानी दाखिल होने को है। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं ये सूरत हाल कब से पैदा हुई। काफी दिन से अजी ये पुल जो है ना बिल्कुल बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। ये बिल्कुल नाले का पानी, नमाज भी गुजरते हैं, नमाज जो बहुत भी हो जाते हैं, जनाजे वाले कपड़े खराब, आते आते औरतें, लेडीजियां, बच्चे अकेडमी है, सपारा पड़ती है, वो भी तंग है, हर शहर ही तंग है। 7 दिन गंदगी का पानी है, मच्छर है, सारी बीमारी फैल रही है यार। मेहरबानी करो, हमने कभी किसी की शिकायत नहीं की, हम ये शिकायत करें जो हक है, ये पुल बनवाए, मेहरबानी करें, इनका जो है मसला हल करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन का कहना था सीवरेज का जो मसला है फिल तौर पर हल किया जाए। यहाँ पर ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ पानी खड़ा रहता है, जनाजे भी गुजरते हैं, नमाजी भी गुजरते हैं, जिनके कपड़े खराब होते हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से फिल फौर मुतालबा किया है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल कराया जाए और सीवरेज का सिस्टम सही किया जाए। दुनिया भर की तरह कसूर में भी आज 3 दिसंबर का दिन माजूर अफराद का आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी हवाले से गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे मियां काशिफ से।
جی شکریہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دنیا بھر میں جو ہے وہ معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ ہر سال جو ہے وہ 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے. تو اس دن کا منانے کا مقصد جو ہے وہ معذور افراد کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان پر جو ہے ان کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ تحریک کرنا ہے. یہاں پر میرے ساتھ ٹیچر بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, اسپیشل بچوں سے بھی بات کریں گے, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ یو این کا ایک بہت اچھا اقدام ہے جس کے ذریعے سے ہم ان معذور بچوں کو بھی نمایاں کر سکتے ہیں, ورنہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اگنور جو ہے نا پہلو ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سلسلے میں اسپیشل انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ بچوں کے لیے عالمی دن منانا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ریسٹرکشن بھی دی ہیں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے. اس کے لیے ہم اس کو انڈور ایکٹیویٹی میں چینج کر رہے ہیں. آج اسپیشل سیگمنٹ ہے اور میں بھی اسپیشل ہوں اور میں بڑی ہو کر بڑی آفیسر بنوں گی. یہاں پر جی آپ نے اسپیشل بچی کی بھی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ میں بڑی ہو کر پڑھ لکھ کر جو ہے وہ بڑی آفیسر بنوں گی اور پاکستان کا نام روشن کروں گی. تو آج کا دن جو ہے انہی اسپیشل افراد کے لیے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. جی چنیوٹ کا تاریخی ریلوے اسٹیشن زبوحالی کا شکار ہے. آئے روز نت نئے آنے والی پالیسیوں نے عوام سے ریلوے کی سفری سہولیات چھین لیں. کئی اہم ٹرینیں جو چنیوٹ کے روٹ پر تھیں بند ہو گئی ہیں. مزید جانیں گے طاہر رشید سیال سے. جی اس وقت موجود ہوں میں چنیوٹ ریلوے اسٹیشن پر. یہ ایک بہت پرانا تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے جو انگریز دور میں قائم کیا گیا. اس ریلوے اسٹیشن سے متعدد ٹرینیں جو پہلے چلتی تھیں اب وہ ختم کر دی گئی ہیں. اس ریلوے اسٹیشن سے جو بہت بڑا ایک مشہور ٹائم سرود ایکسپریس کا ڈبہ تھا جو صبح 6 بجے یہاں سے جاتا تھا, جس کے اوپر جو ہے تمام پروفیشنل لوگ جو ملازم لوگ جو ہے لاہور کا سفر کرتے تھے وہ بھی ختم کر دیا گیا. اب پورے 24 گھنٹے میں 2 ٹرینیں آ رہی ہیں, 2 ٹرینیں جا رہی ہیں. سارا دن جو ہے وہ چنیوٹ اور اس کے مضافات کے جو باسی ہے وہ انتہائی شدید جو ہے وہ کرب کا شکار ہیں. جو اہم ٹرینیں جن کے پرانے ٹائم چنیوٹ سے جا رہے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ایک شہری, ان سے پوچھتے ہیں کہ چنیوٹ ریلوے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. جی یہاں سے جو ٹرین جاری انہوں نے بند کر دی ہے. اب ایک جاتی ہے گاڑی جو ہے ملت جا رہی ہے اور ملت ہی آ رہی ہے, یا ایک لاہور والا ڈبہ جا رہا ہے اور کوئی یہاں بھی ٹرین کوئی سہولت بھی ہے جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں صفائی اور جو باقی چھوٹے مطلب ہے وہ کر رہے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے شہری جو ہے وہ آنے جانے کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں, بہت ٹینشن پریشانی ان کو بنی ہوئی ہے اور بہت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا مطلب آپ کو محسوس کر رہے ہیں. شہری کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم شدید جو ہیں وہ پریشانی کے شکار ہیں. یہاں سے جو متعدد ٹرینیں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. اس وقت میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ انتہائی رش موجود ہے جو پیسنجرز کا, جو صبح سے ٹرینز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ضرورت اس سمر کی ہے کہ اس ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلانے کے لیے یہاں کی جو ٹرینز ہیں ان کو باقاعدہ پراپر بحال کیا جائے, یہاں کی ٹرینز بڑھائی جائیں. یہاں کے بہت بڑا جو ریونیو ہے جو حکومت جنریٹ کر سکتی ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. دولتالہ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. مزید جان لیں گے نمائندہ سید منور نقوی سے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ دولتالہ کے شہر کے وسط میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اور ان گندگی کے ڈھیروں میں بدبو طوفان پھیلنے سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ لاحق ہو رہا ہے. اسی طرح جو شہر کے اندر نالوں کی پوزیشن ہے, نالے اٹے ہوئے ہیں, ان میں گند ہے اور پانی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پھیل رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے شہری, ان سے بات کرتے ہیں. جی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو پانی کی نکاسی کا ہے. نالے نہیں یہاں پہ بنے ہوئے جس سے لوگوں کو انتہائی دشواری کا سامنا ہے. تعفن پھیلتا ہے, یہ کسائی کساب جو لوگ ہیں یہ تعفن یہاں پہ پھیلا کے چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی ایسا مؤثر اقدام نہیں ہے جس سے یہ گندگی کم ہو سکے. ان کے لیے بھی ایسا اقدام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ گندگی کو کم ہو. جب یہ گندگی یہاں سے نہیں اٹھاتے, یہ بارش کی وجہ سے جب جاتی ہے نالوں کے اندر جو پانی کی رکاوٹ میں جو پانی کی جو نکاسی میں وہ رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. اس کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں, اس محلے کے اندر ہماری پیدائش ہوئی ہے
हमारे बच्चों को हमें यहाँ पे इंतहाई दुश्वारी का सामना है। यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसकी निकासी नहीं है, नालों की वजह से हर चीज़ रुकावट का सबब बनी हुई है। ये मस्जिद है हमारे सामने, आप देख सकते हैं, नमाजी जुमे के लिए जुमा नहीं अदा कर सकते, नमाजी 5 वक्त की नमाज नहीं अदा कर सकते, लोग अपने घरों में मसरूर होकर रह चुके हैं सिर्फ इस पानी की निकासी जो ना होने की वजह से और गंदगी की वजह से। तो जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यहाँ से ना सिर्फ ये गंद उठाने का इंतज़ामात करे बल्कि नालों के सफाई के सिलसिले में भी कार्रवाई का आगाज़ करे। अहमदपुर सियाल के बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इरफान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल की नवाई यूनी कौंसल बंगला यासमीन में बुनियादी मरकज़ सेहत में। यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पे मेडिसन मुकम्मल नहीं है। हमारे साथ यहाँ के एक रिहायशी भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ का फुकदान है, कौन सी यहाँ पे मेडिसन मुहैया होती है और कौन सी मेडिसन यहाँ पे नहीं मिलती। जी मेडिसन जो लाना ऐसे भाई मेरे बुखार आई पी है जी, ये वास्ते जी दवाई नहीं मिलेगी, मेडिसन नहीं पी मिलती है, ज्यादा स्टोर तो बन गई सी। नहीं, कुछ मेडिसन यहाँ से आपको मिलती है या बिल्कुल मेडिसन यहाँ पे मिलती नहीं है? कुछ मिलती है जी बुखार दी, कुछ नहीं मिलती है। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो बुनियादी सेहत मरकज है बंगला यासमीन, इसमें मेडिसन की मुकम्मल फरहमी की जाए। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब भवाना में THQ अस्पताल में NCD क्लिनिक का आगाज़ हो गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट किए जाएंगे और मरीजों को अद्वियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बिल्कुल, THQ अस्पताल भवाना में NCD क्लिनिक का आगाज़ हो गया है। इस क्लिनिक में मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट किए जाएंगे और शहरियों को जो है वो अद्वियात फराहम की जाएगी। हमारे साथ MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हलल साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा इस क्लिनिक में कौन कौन सी बीमारियों को जो है वो टेस्ट किए जाएंगे? जी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और जिस तरह हेपेटाइटिस क्लिनिक था इसी तरह ये NCD क्लिनिक है। NCD मीन के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऐसी अमराज जो एक दूसरे से नहीं लगती। इनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियां शामिल हैं। और इसमें इस क्लिनिक में जो पेशेंट आएंगे वो अपना ID कार्ड साथ लेके आएँ और उनमें उनका मुकम्मल स्क्रीन करके मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की जाएगी। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको इंसुलिन प्रॉपर मिलेगी और जो हकदार मरीज़ों तक की इंसुलिन पहुँचेगी। तो लिहाजा शहरियों से पुरज़ोर अपील है कि वो आएँ और इस क्लिनिक में अपने आप को स्क्रीन कराएँ और अपनी अद्वियात हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी। आपने MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हलल साहबा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि इस क्लिनिक में शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन फराहम की जाएगी और मैं शहरियों से अपील करती हूँ शहरी जो है वो इस क्लिनिक का रुख कर और इससे फ़ायदा उठाएँ। जी। मानावाला सीवरेज के पाइप 2 साल से कारकुन रोड पर रख कर ठेकेदार रफू चक्कर, जबकि मोहल्ला इस्लामपुरा, मिलतपुरा रोड और मोहल्ला ईदगाह के इलाका मकीन सीवरेज का निज़ाम ना होने से मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जानेंगे राना मुदस्सर से। अच्छा, बिल्कुल एक तरफ तो शहर मानावाला में सीवरेज के मसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर करकन रोड की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल जो सीवरेज के पाइप हैं आपको जगह जगह पर पड़े आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ये ठेकेदार की जो नाअहली तस्वीर की जाए तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रहने वाली आबादी है मोहल्ला मिलत रोड और सलामपुरा और खसूसी तौर पर ईदगाह रोड, वहाँ का जो पानी है सीवरेज का बिल्कुल वो इसी मुकाम पर आता है। लेकिन यहाँ पर जो पाइप है अरसा 2 साल से नहीं डाले गए ठेकेदार की जानब से। ये सारा माजरा क्या है, यहाँ के इलाका में मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बिल्कुल इदा ही है जी, अपना 2-2.5 साल तो जो पैप पड़े हैं इधर, लेकिन रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ है। हमारी दुकानों को सामने पड़े हैं, दुकानों के फ्रंट मल्ले हुए हैं इस पैप ने। तो जे हमें मालूम हुआ था कि जे सारे माना वाले की सीवरेज होनी है, लेकिन 2-2.5 साल तो कोई नहीं हुई, पैप पड़े हैं। लेकिन पानी भी जो है ना लोगों के अपना गलियां च घर च वड़िया है। मिलर रोड सारा बंद है पानी की वजह तो, लेकिन सीवरेज नहीं हुई। ये DCC अपना दरख्वास्त है कि अपना ये पैप ਜਾਂ उठाए जान या सीवरेज की जाए। अच्छा, बिल्कुल इनका यही कहना है कि ये अरसा 2 साल से पैप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज तक ठेकेदार जो है वो नज़र नहीं आया, ना उसने यहाँ पर सीवरेज में ये डाले हैं। इनका यही कहना है कि DCO शेखपुरा को चाहिए कि यहाँ पर आए और यहाँ पर एक्शन ले और जो ये पैप है या तो यहाँ से हटा दिए जाए या इनको सीवरेज में डाला जाए। जी। कोटद्दू इंतजामिया की बेहिसी, अकलौता मुमताज़ पार्क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों की बैठने की जगह भी ना रही। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानेंगे फ़हीम अंसारी से।
بالکل शहर कोटद्दू में जो पार्क हैं कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लग रहे हैं। यहाँ पर ना तो सफाई के कोई अच्छे इंतजामात नज़र आ रहे हैं, ना कोई अमला दिखाई देता है। अमला सिर्फ तनख्वाह लेने तक महदूद है और यहाँ के इंतजामिया ने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इधर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। सिर्फ इस इलाके में सिर्फ एक यही पार्क है जो कि इलाके के घूमने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर शहरी आएँ व एंजॉय कर सकें। सिर्फ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। ये पार्क हमने बनवाया था, तो इस पार्क के अंदर जो है ना सारा दिन जो है नशाई होते हैं। ये गंदा पानी भी खड़ा हुआ है, सारा कुछ ना इधर सफाई का माहौल है, ना कोई मसला है। इसकी दीवारें सारी टूटी हुई हैं, इसकी मुरम्मत का कोई हाल चाल नहीं है। AC DCO सारे जो अमले वाले आते हैं आके देख के चले जाते हैं, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। मोहम्मदपुर दीवान में वज़ीर आला पंजाब का हिम्मत कार्ड प्रोग्राम बुरी तरह नाकाम हो गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ गुलाम अली से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका मेहरेवाला में। आज हम आपकी मुलाकात मेहरेवाला के इस बाहिम्मत नौजवान से कराएंगे जो माजूर होने के बावजूद भी, जिसने ग्रेजुएशन की, BA पास किया। और अलमिया की बात यह है कि BA पास होने के बावजूद ना तो उसे किसी दर्जा चहारों में माजूर कोटे में जॉब दी गई, ना ही जो खिदमत कार्ड मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान किया, ना ही उसमें उसका नाम आया है। आए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, मैं मेरे वाले कारियाशी हूँ और मेरा मसला ये है कि मैं दोनों टांगों से माजूर हूँ पैदाइश से, और मेरी BA कंप्लीट है 2021 से, और मैंने कई बार अप्लाई भी किया 2004 से, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे हालात बहुत तंग हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हिम्मत कार्ड में भी नाम आ जाए, और वो भी नहीं आया, और मेरी जो कुछ इमदाद हो सके वो भी करें। हुकूमत से इल्तजा है कि दर्जा चहारम के कोटे में इसे जॉब दी जाए और उसका खिदमत कार्ड जो है वो बहाल किया जाए, ताकि इससे ज़िंदगी गुजारने में कुछ आसानी हो सके। जी, गुलाम अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हर शहर हर खबर से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।